जय हिंद बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर का सेकंड लेक्चर। और इस लेक्चर में आप लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है। ये फॉर्मूला आपको हर जगह हर न्यूमेरिकल में आगे जाके यूज होगा मैक्सिमम जगह पे। और कभी कभी एक्सपेक्ट किया जाता है कि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली डेरिवेशन भी पूछती जाती है। क्या है डेरिवेशन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि आपके पास ये एक पॉइंट चार्ज है। इस पॉइंट चार्ज का नाम है प्लस क्यू। सही बात है कि नहीं बात है? और मान लो ये वो पॉइंट है पॉइंट बी, जिसपे आपको क्या निकालना है? इस चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन में जाते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब कहीं दूर एक पॉइंट होगा इंफिनिटी, ठीक है, जहां से आप उठा के एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाएंगे। तो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज हो सकता है आप क्यू नॉट ले, या हो सकता है आप उसे +1 माइक्रो कूलम ले, जो आपकी चॉइस है आप वो ले सकते हैं। मैं मान रहा हूँ कि बीच में जब मैं बी में ले जा रहा था तो मेरे को एक पॉइंट मिला कहीं पर ए, होता है मिल सकता है, डायरेक्शन की सिंपलिसिटी के लिए ले रहा हूँ। मुझे पहुंचाना है इसको बी पे है, यानी कि जो बी तक का जो डिस्टेंस है ये है आर, ये मेरा मेन डिस्टेंस है। यानी कि मुझे उसको इंफिनिटी से आर पे लेके आना है, इस पॉइंट पे लेके आना है। तो जो भी उस पर वर्क होगा वही इस पॉइंट का क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस तरह से समझ सकते हैं। मैंने डेफिनेशन को इस डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं ये डी आर डैश है ये डिस्टेंस, और यहाँ से इसका ए पॉइंट का डिस्टेंस है आर डैश। यानी कि जब मैं चार्ज को लेके आया तो मान लेते हैं कि पहले मैं इसको ए पे लेके आया, फिर मैंने ए से लेकर बी पे कोई वर्क किया होगा। तो जो मैंने ए से लेकर बी पे वर्क किया होगा मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये पूरा वर्क बन जाएगा। समझने की कोशिश करो, मैंने ए पॉइंट क्यों लिया। पहले मैं इसको उठा के ए पे लाया, फिर मैं इसे ए से बी पे ले जाऊंगा, तो मैं ए से बी पे कुछ वर्क करूंगा, ये मैं निकाल सकता हूँ। इस वर्क को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो ये पूरा वर्क बन जाएगा। और यही तो वर्क होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझो फिर से डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज और एनी पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो इससे इस पे डायरेक्टली निकालना पॉसिबल नहीं है, इससे मैं पहले इसको इस पे ला रहा हूँ, फिर इन दोनों का वर्क, इसका वर्क निकाल उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। चलिए देखते हैं, ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को? तो एक बात बताओ कि ए से बी में ले जाने के लिए, ए से बी में ले जाने के लिए मेरे को वर्क करना पड़ेगा। और जो मेरा वर्क होगा वो क्या होगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स। मेरे को यहाँ इसको ले जाने के लिए तो इस पे इस तरफ एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। बोलो यार, एक्सटर्नल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डी आर डैश। क्वेश्चन नंबर क्या बन गई? 1। नोट्स प्रॉपर दिए गए, समझा रहा हूँ, ठीक है, समझ आ गया। अब क्या करेंगे अपन लोग, समझ आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो ये एक्सटर्नल है, जो ये एक्सटर्नल फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स जब ये इस तरफ आएगा तो क्या इसकी इलेक्ट्रिक फोर्स इसको अपोज नहीं करेगी? इस पॉइंट पे ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे आप बोल रहे हो कि आपने एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ लगाई, क्या इस पॉइंट पे एक ये क्यू चार्ज है और ये +1 चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है ना? इन दोनों के बीच में क्या कोई फोर्स नहीं लगेगी? ये इसको इस तरफ नहीं लगाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इसका मतलब जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स है वो तो इस तरफ है, और जो आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इस तरफ है। तो इसका मतलब इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ई। और एफ ई कौन देगा आपको? बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। एफ ई कैसे मिलेगी? बोलो यार, एफ ई कैसे मिलेगी आपको? 1/4πε0 Q/r²। तो एफ ई आपको किससे मिलेगी? बाय यूजिंग कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। हाँ, आर स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा आर डैश का स्क्वायर। तो फिर से लिख देता हूँ एफ ई। एफ ई की वैल्यू कितनी होगी? 1/4πε0 Q/r। ये पेरीमीटर हर जगह लिखे, दिक्कत हो रही है, क्या लिख दो? हाँ, एफ ई की वैल्यू कितनी होगी? 1/4πε0 Q/r डैश का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस आर डैश है। समझ आ गया? अब इसकी वैल्यू उठा के पहले यहाँ रख दो, यानी कि वर्क डन क्या होगा? माइनस ऑफ एफ ई इंटू डी आर डैश। समझ आ गया? ठीक है, चलिए अब ये वाली वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एफ ई की वैल्यू -1/4πε0 Q/r डैश का स्क्वायर इंटू डी आर डैश। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा, आना भी चाहिए। ये माइनस साइन यहाँ पर क्या इंडिकेट करता है? ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि आपने जो वर्क किया है इस चार्ज को यहाँ से यहाँ मूव करने के लिए, वो इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट है, और अपोजिट की वजह से ही वर्क क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। एनसीईआरटी में इसको एक और सेंस में दिखाया गया है कि जो डी आर है इस तरफ ये नेगेटिव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। चलिए वो छोटी बात समझ आ गया आप लोगों को? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग करेंगे इंटीग्रेट। क्या करेंगे भाई लोग? इंटीग्रेट। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, लेकिन जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं हम लिमिट पुट करते हैं। आप बताइए आर डैश की पहले वैल्यू कितनी थी? इन्फिनिटी। इसका मतलब समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। इस ए पॉइंट को आप कहाँ से कहाँ लेके आए? इन्फिनिटी से बी पे लेके आए। यानी कि जो आर डैश है पहले तो आपका इन्फिनिटी था, और फिर कितना होना चाहिए लास्ट में? आर।
यानी कि आर डैश की वैल्यू इन्फिनिटी से कहाँ आनी चाहिए, आर पे। यही तो आपका एम था, आपको चार्ज को इन्फिनिटी से कहाँ लेके आना था, बोलो यार, इन्फिनिटी से कहाँ लेके आना था, आर पे लेके आता। तो जो आर डैश तो हमने खुद माना था बीच का पॉइंट, इसको तो चेंज करेंगे ना, तो आर डैश की वैल्यू कहाँ से, इन्फिनिटी से कहाँ पे लेके आ रहा है, इसको आर पे लेके आ रहा है। मैंने वही कंडीशन लगा दी। जैसे मैं इंटीग्रेट करूंगा ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर डैश का स्क्वायर डी आर डैश, लिमिट कहाँ से, इन्फिनिटी से आर। समझ आ रहा है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, अभी नीचे का क्वेश्चन उठा देंगे। जैसे ही इसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, डब्ल्यू, ठीक है, इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा डब्ल्यू इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू, वहां ले लिया माइनस साइन के साथ, अंदर क्या बच जाएगा 1/r डैश का स्क्वायर इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से आर और डी। ठीक है, अब मैं सिंपल से समझाता हूँ आपको कि मैंने इसको किस तरीके से इंटीग्रेट किया। मान लो इस आर डैश की जगह पे एक्स मान लो थोड़ी देर में, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/x। ठीक है, अब मान लो कुछ लोगों को समझ नहीं आया, इसको समझाने की करने की कोशिश करते हैं, बहुत ही सिंपल चीज। देखो कैसे, आप समझ आ गया ना, मान लेते हैं आपको नहीं समझ आ रहा, समझाने की कोशिश करता हूँ फिर से। मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन किसका है, 1/x² dx का, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x की पावर -2 dx लिख सकता हूँ। अब इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाता हूँ, क्या होती है इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी, x की पावर n+1, तो x की पावर n की वैल्यू -2 है, +1 अपॉन n+1, n की वैल्यू -2 है। जब ऐड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, x की पावर -1 और नीचे का जाएगा -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना बन जाएगा पता है आपको, -1/x। तो जो काम मैंने आर को मैंने क्या, आर डैश को मैंने क्या मान लिया था, एक्स स्क्वायर। अगर आप इसकी जगह पे सेम एक्स की जगह पे आर डैश का स्क्वायर करके डी आर डैश इंटीग्रेशन कर देते तो क्या आता, -1/r डैश। बस एक्स की जगह पे आर डैश आ गया, इतना ही तो फर्क पड़ेगा। इसका मतलब जो ये वैल्यू है इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, समझने की कोशिश करते हैं। मिटा दो इसको, मिटा दो, फर्स्ट पे देखना मैंने कैसे किया है। इसकी वैल्यू W is equals to -q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, -1/r डैश, लिमिट कितनी है, इन्फिनिटी से r, इस माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब हम लिमिट लगाएंगे, W इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/इन्फिनिटी क्या होता है, बोलेंगे 0, तो W की वैल्यू कितनी आती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन। अब देखिए, हालांकि यहाँ पर ऊपर एक टेस्ट चार्ज भी था ×1, बट वो ×1 तो इसका हाइड हो गया है, तो क्योंकि वो ×1 नीचे जा चुका है, तो जो आपका वर्क है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव, समझने की कोशिश कीजिए, यूनिट पॉजिटिव यहाँ से गायब हो चुका है, यूनिट पॉजिटिव यहाँ से गायब हो चुका है, इसीलिए जो ये वर्क है यही आपका क्या बन गया, पोटेंशियल। यही मैंने आपको नोट्स में बताया है कि जो आपका पोटेंशियल का फॉर्मूला है यही वर्क ही तो है। It is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from one point to another point, क्योंकि unit positive charge +1 होगा, यहाँ पर +1 आता, वो +1 का कोई सेंस ही नहीं है अगर वो डिवाइड में चलेगा तो। समझ आ रहा है। अब इसमें कंडीशन लेते हैं, हो सकता है कि कुछ बच्चे, हो सकता है कुछ बच्चे इसको 1 ना लें, हो सकता है कुछ बच्चे से Q0 ही ले लें, तो जब वो Q0 लेंगे तो उनके पूरे फॉर्मूले में थ्रू आउट उनके वर्क के फॉर्मूले में यहाँ पर Q0 आएगा। क्या आएगा, Q0। तो जैसे ही समझने की कोशिश कीजिए, ये और भी अच्छा है, जो लोग उसको 1 नहीं लेंगे Q0 लेंगे, कुछ लोग क्या लेंगे Q0, वो भी सही है। तो जैसे उनका पूरे फॉर्मूले में बस एक्स्ट्रा यहाँ पर Q0 आ जाएगा, यहाँ पर भी Q0 आएगा, यहाँ पर भी Q0 आएगा। जैसे ही वो इस Q0 को नीचे भेजेंगे तो ये क्या बन जाएगा, W अपॉन Q0 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये तो बोल रहा हूँ मैं, अभी तक मैंने इसको 1 ले लिया था इसलिए वो गायब हो गया था, आपने 1 नहीं लिया, आपने Q0 लिया तो Q0 यहाँ रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे ही Q0 यहाँ आया, W अपॉन Q0 क्या होता है, अरे वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। तो ये क्या, ये पूरा क्या बन गया, पोटेंशियल। तो ये बन गया V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। समझ आ गया, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, दुआ करना पड़ेगा सबको ये करने के लिए। सिंपल इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल, एक नेगेटिव साइन का मतलब बना रहा हूँ। अब जरा सा ग्राफ बनाएंगे तो क्या है फॉर्मूला, V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था,
क्यू अपॉन आर स्क्वायर, फोर्स में क्या था Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, पोटेंशियल में क्या है Q अपॉन आर। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये V है और ये क्या है R है, ठीक है। हाँ, क्योंकि V इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है R, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो इलेक्ट्रिक का जो ग्राफ होगा, मान लेता हूँ ब्लू वाला ग्राफ इलेक्ट्रिक फील्ड का, ब्लैक वाला इसका है, तो इलेक्ट्रिक का ग्राफ होगा वो भले इसके ऊपर होगा लेकिन वो इससे भी शार्पली डिक्रीज करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसके प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन आर स्क्वायर के, वो शार्पली डिक्रीज करेगा। मतलब अगर डिस्टेंस डबल हो गया, अगर डिस्टेंस क्या हुआ डबल हो गया, तो पोटेंशियल तो 2 टाइम्स डिक्रीज होगा, लेकिन अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डिक्रीज होगी, 2 का स्क्वायर 4 टाइम्स डिक्रीज होगी। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिक्रीज है वो काफी शार्प आ रहा है, और उसका जो डिक्रीज है वो उतना शार्प नहीं आ रहा है पोटेंशियल का। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिक आज जो मैं ये पॉइंट चार्ज के लिए डेरिवेशन कराया आपको समझ आया होगा। फॉर्मूला क्या होता है हमेशा याद रखना, किसी भी बस आप एकदम भले डेफिनेशन आगे यूज ना हो। ये मान लो कोई पॉइंट चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना होगा 1/4πε0 मेन चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस यहाँ पर x हो गया तो यहाँ पर भी क्या जाएगा x, अगर चार्ज यहाँ पर बड़ा Q हो गया तो यहाँ पर भी क्या जाएगा बड़ा Q। उस हिसाब से आपको चेंज करना है, समझ आ गया। 1/4πε0 सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस, 1/4πε0 सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस, समझ आया। तब तक के लिए चलिए।